चिकित्सक भी हैं, अध्यापकगण भी हैं, सैनिक भी हैं, प्रधानगण भी हैं, कृषकगण बहुतायत में हैं, देवियां हैं और साथ ही पत्रकार बंधु यहां पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। और विषय मैंने रवि यादव जी नाम इसलिए नहीं बोला है कि जब एक का नाम लूंगा तो टेकचंद जी नाराज हो जाएंगे, इधर तिवारी जी नाराज हो जाएंगे, बहुत लोग नाराज हो जाएंगे इसमें बड़ा। और मुझे लगता है कि अब सैचुरेशन की स्थिति में ला दिया है। सैचुरेशन की स्थिति का मतलब है कि विकास के कार्य जो टॉप प्रायोरिटी पर थे वो सब आपने करा दिए हैं। अब उसके बाद जो भी बचे हुए काम हैं उनको तलाश रहे हैं और तलाश करके उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय माननीय मंत्री बलदेव सिंह ओलख जी, इस संगठन के भाजपा संगठन के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय सुरेश गंगवार जी, यहाँ पूर्व मंत्री बहन बीना भारद्वाज जी, पूरे देश की ओर से तीनों सेनाओं को कल के राष्ट्र के नाम संबोधन में परसों शाम 8 बजे सभी सेनानियों को, खुफिया एजेंसीज को, अर्धसैनिक बलों को, बीएसएफ को, सभी को बधाई दी। आपकी ओर से भी मैं सभी को बधाई देता हूं। और ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें 27 परिवारों के सिंदूर मिटे, उन परिवारों के लिए भी जो दिवंगत हुए, आप सभी की ओर से उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि और परिवारी जनों को परमपिता परमेश्वर इस कष्ट में उनका मनोबल बढ़ाए, उन्हें साहस प्रदान करे, धैर्य प्रदान करे, यह परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। आज का जो विषय है, मैं समझता हूं कि आदरणीय राजेश सैनी जी ने और माननीय अध्यक्ष जी ने आधा काम मेरा पूरा कर दिया है। अब आधा शेष जो रह गया है, थोड़ा और बढ़ा दे, जरा थोड़ा बेस बढ़ा दे, बस जरा दम पड़ता रहेगा। पर मैं प्रकाश डालूं, ये निवेदन है कि जरा धैर्य पूर्वक आप सुनने का प्रयास करें। हो सकता है समय अधिक लग जाए, लेकिन आप जैसे महानुभाव मिलेंगे कब मुझे, ऐसे अच्छे प्रबुद्ध श्रोता मिलेंगे कब। मैं प्रयास करूंगा कि 40-45 मिनट में ही विषय को पूरा कर दूं। अगर 1 घंटा लग जाए, यद्यपि 60 मिनट का आदेश है संगठन की ओर से, तो उसको अन्यथा न लें। वैसे मैं टीचर रहा हूं, मैं देखूंगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मैं वहीं विराम लगा दूंगा। यह जो विषय है वन नेशन वन इलेक्शन का, यह इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है। हर व्यवस्था में सुधारों की समय समय पर आवश्यकता होती है और यह इलेक्शन का विषय पूरे देश के आवाम से जुड़ा हुआ है, केवल मतदाताओं से नहीं बल्कि सभी के परिवारों से जुड़ा हुआ है। केवल लोकसभा और विधानसभा तक सीमित नहीं है, सभी से जुड़ा हुआ है। अतः इलेक्शन रिफॉर्म का विषय वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर संक्षेप में मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। करीब 5-6 इसके विषय हैं जिनको 5-5 मिनट में मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। आदरणीय राजेश सैनी जी ने बता दिया था जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है
देश को आजादी मिली 1947 में, गणतंत्र और संविधान लागू हुआ 1950 में, लेकिन लोकसभा का पहला इलेक्शन 52 में हुआ, माने 52 में हुआ। 52 के इलेक्शन के बाद चारों मंडलों के अध्यक्ष जी, मैं बहुत सारे लोगों के विषय में नहीं जानता हूं, इसलिए क्षमा चाहता हूं। और भाइयों और बहनों, मैं श्री चेतन पारूथी और श्री परम आदरणीय मंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि मुझे उन्होंने इस मंच की अध्यक्षता करने के योग्य समझा। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। आज का विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, समाज से उठा हूं, इसलिए मैं जो भी बात कहूंगा वो जो पब्लिक इस बारे में सोचती है वही कहूंगा। अब मेरे नजर में इतना अच्छा विषय है ये कि मैंने पॉइंट वाइज इसको समझा है। पॉइंट वाइज मैं एक एक पॉइंट से जिक्र करूंगा। मेरा पहला पॉइंट है व्यवस्था। हर इलेक्शन में सरकार लाखों पुलिस पर्सनल्स, लाखों गवर्नमेंट ऑफिसर्स, स्कूल्स, बसेस, ट्रक्स, स्टेशनरी का इंतजाम करती है और ये हर साल होता, हर बार होता है। कितना इसमें नुकसान होता है, ये मेरा पहला पॉइंट विरोध का है, बार बार इलेक्शन होने का। मेरा दूसरा विरोध बार बार इलेक्शन होने का है समय का चुनाव। सरकार को बार बार इलेक्शन कराने के लिए कभी विधानसभा का, कभी लोकसभा का, कभी बच्चों की छुट्टियों का एग्जाम को देखना पड़ता है, कभी मौसम देखना पड़ता है, कहीं बरसात चालू हो गई, कहीं बाढ़ आ गई, कई बार कटाई का सीजन चल रहा है। तमाम बातों पर गौर करने के बाद सरकार को इसके लिए समय निकालना पड़ता है। ये भी मेरी पॉइंट जो है बार बार इलेक्शन होने का विरोध में है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, रुचि, आदमी का इंटरेस्ट। जब बार बार इलेक्शन होता है तो आधे से ज्यादा लोगों का तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। आप सब लोगों ने महसूस करा होगा जीवन में, तमाम लोग तो इसको छुट्टी की तरह लेते हैं। तमाम लोग सुबह ही घूमने निकल गए और वोट की कोई परवाह नहीं करते। ये शायद इसलिए हो रहा है कि होते बार बार, अभी यार इलेक्शन हुआ था, अभी प्रधानी के वोट दे रहे हैं, अभी एमएलए के दे रहे हैं, अभी एमएलसी के दे रहे हैं, कहां तक वोट दे देता है। आज छुट्टी मिली, घूमने चलते। ये हम दम पे दम जो देख रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज डाउन होती है, इसका मुख्य कारण जो है लोगों की रुचि भी कम हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक ही बार में सारे इलेक्शन हो। मेरा पहला पॉइंट था व्यवस्था और चौथा पॉइंट है अर्थव्यवस्था। मुझे ज्यादा तो ज्ञान नहीं है, मगर मैं समझता हूं कि सारे इलेक्शंस में कम से कम सरकार का 25,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। 25,000 करोड़ रुपए। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अपव्यय है ये। इसलिए ये बार बार इलेक्शन को रोकना चाहिए।